हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अगला पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट जो भी नंबर होगा। तो इसमें कुल 30 प्रश्न हैं। 30 के 30 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी टेट और यूपी टेट दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखो ये है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बताना है कि क्या हमारा अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। और एक देखो, ये विकल्प हमारा कट गया है, ठीक है। तो फिलहाल देखो, इसका आंसर जो होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हमारा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी गलत है जो भी दिया है। नेक्स्ट है, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। बताना है कि बहुत जो महत्वपूर्ण तत्व है कृषि को कौन प्रभावित करता है। देखो, पढ़ते पढ़ते आप लोगों के ये क्वेश्चन क्या हो गए, याद हो चुके होंगे। तो बताइए, सभी को पता है। तो फ्रेंड्स इसका देखो ऑप्शन है हमारे, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु की गुणवत्ता। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है हमारा वर्षा। वर्षा जो है सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। बताना है। देखो ऑप्शन हमारे, भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल। सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट जो हमारा नेपाल में स्थित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, भूकंप के लिए पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। बताना देखो कहाँ पर। ऑप्शन हमारे, भूपर्पटी में, पृथ्वी के प्रवाह में, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में, पृथ्वी की बाह्य क्रोड में। तो बताना है कि पृथ्वी की प्लेटें भूकंप के लिए जो उत्तरदायी कहाँ पाई जाती हैं। बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है हमारा भूपर्पटी में। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है कौन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, एक ही प्रकार के क्वेश्चन, देखो इनसे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा दे दिया जाता है। अब देखो एक ही है, अब ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। देखो बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे अगले आने वाले प्रैक्टिस सेटों में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा, जो अपूर्ण दहन की बात कर रहे हैं ना, तो अपूर्ण दहन में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिनी माता रोग। देखो ये है, थोड़े नीचे आ गए हैं। ये हमारा मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा कैडमियम नहीं है, कैडमियम है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये हमारा कैडमियम है, ठीक है, कैडमियम। तो कैडमियम, नंबर 2 पे आर्सेनिक, नंबर 3 पे पारा, ये चौथे नंबर पे है ये सभी। तो बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है हमारा मिनी माता रोग। तो मिनी माता रोग होता है ऐसी मछली के खाने से जिसमें कि पारे की मात्रा अधिक होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा हमारा कब शुरू हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं 1984, 1994, 1986, 1996। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हमारा 1984। पढ़ते हैं नेक्स्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में किस पर हुआ है। बताना है कि किस पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर जो है हमारा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। जल असंतुलन का कारण, बस इस बात का ध्यान रखना है, कौन सी है, जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। तो भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना, पानी का अत्यधिक दोहन। तो देखो इसमें नहीं की बात करिए तो दोष रहित जल की संरचना, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन हमारे अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली, देहरादून। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा देहरादून। ये ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पंकज अपने छात्र सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा। बताना है कि सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। ऑप्शन हमारे यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि न रखना, बार बार घर से बाहर जाने से बचे, निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें। तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 1, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। ठीक है। अब मान लो निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर ना रखना, ये तो बात गलत है, रखने भी जरूरी पड़ जाती है, इमरजेंसी में ज़रूरी है। बार बार घर से बाहर जाने से बचें, ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाने से बचा जा सकता, कभी न कभी जाना पड़ता है। निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें। तो अगर इंजन की जांच के ऊपर बात है भाई, चलाओगे तो ये तो करवानी पड़ेगी, चाहे ज़्यादा चलाओ या कम चलाओ। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। नेक्स्ट है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। बताना है। तो एरोसोल कैन का उत्पादन, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, उपरोक्त सभी। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बताइए। तो इनमें हमारा ऑप्शन सही है बिल्कुल, उपरोक्त सभी। क्या है, ये सब हमें, ये सब जिम्मेदार है। एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, है ना, ये सब क्या हमारे सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है। ठीक है, ये बताना है। केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से सही कारण चुनें। केंचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं, उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। केंचुए खरपतवार को खाते हैं, मुख्य फसल को बचाते हैं। ठीक है। केंचुए के नीचे खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। केंचुए की खुदाई हवा पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है। बताना है। ठीक है। तो कूट दे रखे हैं कि 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 3 सही है या 2 3 4 सही हैं। बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये तीसरा ऑप्शन और है, वैसे सही है, जो भी दिया है इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो शुरू से पढ़ते हैं। केंचुए मृत पत्ते और पौधों को खाते हैं और उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरता बनाते हैं। ठीक है। देखो ये ऑप्शन 4 की बात करें, ये तो बिल्कुल सही है चौथा तो, और क्या है, अकेला चौथा ही ना रहेगा। अब एक तीसरा ऑप्शन और है कि केंचुए मिट्टी को खाकर उसे पोली बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है। और पहला है केंचुए मृत पत्तियों को खाते हैं और उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। खरपतवार यानी घास फूस थोड़ी ना खाते हैं खरपतवार को। तो फ्रेंड्स हमारा इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखो 1 3 4 कौन से में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे कॉपर लीफ, कैडलनट ट्री, ऑप्शन 3 है जेट्रोफा, चौथा है सर्पगंधा। देखो नए नए क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के बार बार रूप बदल कर दे देता है। कभी कभी जेट्रोफा को रतनजोत लिख देता है। तो ये जेट्रोफा नाम का पौधा जो है, इसको ये क्या बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं रतनजोत। ठीक है, रतनजोत भी इसी को बोला जाता है, जेट्रोफा को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 जेट्रोफा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। यह प्रश्न पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य। ऑप्शन पढ़ते हैं देखो इसके। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों की कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा ये रहा, यह प्रश्न पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली
हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य बताना। ऑप्शन ये रहे अपने सामने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हमारा पहला, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है ना। ऑप्शन हमारे क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर सही क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हमारा कार्बन। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है, दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है कार्बन। ठीक है, दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है, झूमिंग खेती पाई जाती है। बताना कि झूमिंग खेती कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स झूमिंग खेती पाई जाती है, देखो केरल में, मेघालय में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? झूमिंग खेती पाई जाती है हमारी ऑप्शन नंबर 2, मेघालय में। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक हैं? ऑप्शन है हमारे अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स इनमें से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट सी। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है, बताना है। ऑप्शन हमारे न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, एम्स्टर्डम या नागासाकी। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। बताना किससे? एटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा, एसटीपी द्वारा या जीटीपी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारा, नदी में जो जल में प्रदूषण का स्तर मापा जाता है वो बीओडी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, हरित मफलर संबंधित है ना, ग्रीन मफलर। बताना किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो जो हमारा ग्रीन मफलर होता है ये हमारा संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ऐसा होता है जब कभी हाईवे पर चलते हैं तो सड़क के बीच में, देखो ये हाईवे है, यहाँ पर छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है हमारी? ग्रीन मफलर कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, यानी थीम क्या थी। ऑप्शन हमारे वायु प्रदूषण, 7 अरब लोग एक गृह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज़ उठाओ और समुद्र का स्तर नहीं, यह जैव विविधता। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी को पता है, देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा जैव विविधता, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, बताना है। प्रकरण द्वारा पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दिवाली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। और चौथा है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो बताना कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है हमारा? ये ऑप्शन नंबर 3। उनसे बताना है कि दीपावली से पहले इकट्ठे करो वायु के नमूने, फिर बात के करो और फिर बताओ कि क्या निष्कर्ष निकाला तुम लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जीआईएस का विस्तृत रूप बताना है। जीआईएस का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन हमारे भौगोलिक सूचना प्रणाली,
दूसरा है भौगोलिक सूचना स्रोत, या भूगर्भीय सूचना प्रणाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो मृत सागर क्या है, मृत सागर बताना है। देखो ये है ऑप्शन हमारे, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा है हमारा, इसमें बिल्कुल सही आंसर हमारा ऐसा सागर क्या है जो कि सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा बहुत है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है। देखो लौह तत्व की कमी है और ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खा रही हैं, तो इनमें से कौन सा रोग हो सकता है। देखो ऑप्शन है हमारे, मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, या मोटापा और एनीमिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वो उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, लौह तत्व की कमी होगी, तो उन्हें रोग हो सकता है मोटापा और एनीमिया। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन A। बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिसको ब्यूटी पार्लर विटामिन बोलते हैं भाई, हमारा सही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन विटामिन E, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन हमारे, चिड़ियाघर के जानवरों के बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे कि उनकी फ़ोटो लेना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए। तो किस बात को मना करोगे भाई तुम। तो हम इस बात के लिए मना करेंगे कि चिड़ियाघर में जो भी जानवर हैं उनके लिए बहुत सारी खाने की सामग्री नहीं लेकर जानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है। मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, विषय को सीखने एवं रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। बता देना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है, बताना कौन सा कारण है। ऑप्शन हमारे, कज्जल कण, CFCS, अम्लीय वर्षा, कोरा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा अम्लीय वर्षा, ये संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। सभी को पता है, क्वेश्चन सभी को याद हो चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर रख दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, ठीक है, क्या करना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन 2 नहीं, इसका ऑप्शन है हमारा विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 सही है।
विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड देखिए, ये थे हमारे 30 के 30 क्वेश्चन जो कि हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारी पिछली वीडियो उनको ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ आपके पल्ले ही पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।